जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग और सुबह के टाइम करना पड़ रहा है, तो आवाज़ धीरे लगेगी तो क्षमा करना, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स काफ़ी सारी मेरे पास, इतनी सारी ब्लेसिंग्स उनकी हैं, इतना आशीर्वाद है। तो मुझे लगा कि और उन्होंने एकदम से मन में करा कि जल्दी से जैसे मैं ये शुक्राना शेयर कर दूँ। और होली के बाद जो ये बसौड़ा पूजन आता है, आज गुरु जी की कृपा से 11 मार्च को ये बसौड़ा पूजन गुरु जी ने करवा दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और इसमें पूड़ी का प्रसाद और गुलगुले और हल्दी तिलक, माता को गुड़ के चावल और दही, मीठी ठंडी दही, ये सब गुरुजी ने करवा दिया और बहुत अच्छे से करवाया, बहुत अच्छा लगा। तो घर में मैं वो भूल गई, चने की दाल भिगो रखी थी और दाल, मूंग मसूर की दाल वो भी भिगो के रखी हुई थी, वो दाल ले जाना भूल गई। तो फिर उसके बाद मैंने कहा अरे गुरुजी, माता वो तो भूल गई मैं दाल। फिर तो मैं कबूतरों के लिए पानी रखती हूँ, तो वो गुरुजी ने करवाया पानी रखवाना, और मैं दलिया डालती हूँ। तो मेरे मन में थॉट डाला गुरुजी ने कि वो जो दालें भिगोई हुई है ना, उसको तो वो दलिए के साथ रख दे। तो मैंने ना उसी मिट्टी के उसमें दलिए के साथ ही मूंग मसूर की दाल जो रखी हुई थी रात को भिगो के, तो पानी से निकाल के वो उसमें रख दी। तो मैंने कहा बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सब आपने इतना अच्छा एक कॉज मेरे से करवाए, मेरे हाथों से करवाए, तो जीवन धन्य हो जाता है। अमृत वेला करवाया आज गुरुजी ने, और अमृत वेला करने के बाद उसके बाद मैं फिर बसौड़ा पूजन के लिए मंदिर में चली गई। तो जब मैं वहाँ से आई तो 77 की ब्लेसिंग तो गुरुजी ने दी। तो ऐसे मन में मैं कहा गुरुजी, जब तक हम कोई भी कार्य करके आते हैं ना, ऐसा शुभ कार्य करके आते हैं और जब आपके दर्शन होते हैं ना, तो हमें बड़ी कॉन्फिडेंस फीलिंग आ जाती है कि गुरुजी ने एक्सेप्ट कर लिया, आशीर्वाद मिल जाता है। तो देखो कितनी जल्दी उन्होंने सुनी, और सुनी क्या, वो पहले से उनको पता है, मन में ये विचार चल रहे हैं। तो सामने से गाड़ी आ रही होती है, इससे मन में आता है कि अब जो सामने गाड़ी आएगी उसमें देखना। तो जो सामने से वैन आ रही होती है उसमें जय गुरु जी तो लिखा नहीं होता, तो जो सामने ना हैंग करा होता है गुरु जी का स्वरूप होता है, वो ब्लैक जैकेट में, जो गुरु जी का स्वरूप वो ब्लैक जैकेट में, हाफ ब्लैक जैकेट जो है। मैं इतनी हैरान हो गई। मैंने कहा बाप रे, देखो ना गाड़ी के आगे लिखा जय गुरु जी, ना पीछे लिखा जय गुरु जी, और वो स्वरूप हैंग हो रखा था। जैसे ही मैं मंदिर से निकली तो मैंने, इसलिए गुरु जी ने मेरे से कहा कि फटाफट करवा दे। और होली के टाइम पे गुरुजी ने गाय को चारा खिलाने के लिए भी बोला था। एक्चुअली क्या होता है, जब भी ये गुरुजी कुछ ऐसे उपाय बताते हैं ना, इस तरीके से शरीर
सपोर्ट नहीं करता करने के लिए, मतलब ना नेगेटिव फीलिंग आने लग जाती है कि आलस ही होता है ये। नेगेटिव फीलिंग क्या, मैं नहीं कहूँगी, आलस कहती हूँ, मेरा आलस मारने लग जाता है, छोड़ ये सब। लेकिन गुरुजी ने मुझसे होली के टाइम पे गाय को चारा खिलवाया मेरे हाथ से, उसने खाया, बड़े प्यार से खाया, मैं अपने हाथों से खिला रही थी उसको, नहीं तो मैं बहुत डरती हूँ। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से चारा खिलवा दिया। तो उसके बाद क्योंकि गुरुजी का तब आया था कि होली खेलने से पहले ये ज़रूर कर लेना। तो खाली घर परिवार का नहीं होता, आस पड़ोस का भी होता है, माहौल, बहुत चीज़ें होती हैं उस समय। तो उसी टाइम कहीं से डेथ की न्यूज़ भी आ गई थी कि मेरे हस्बैंड को, कि किसी की डेथ हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड, रिश्तेदारी में नहीं, पड़ोस में, तो मेरे हस्बैंड को वहाँ पे जाना भी पड़ा था शाम के टाइम पे, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा गुरुजी देखो ऐसे ही बताते हैं कि ये संकट तो किसी पे भी आ सकते हैं, तो गुरुजी तो हमें ऐसे उपाय छोटे छोटे करवा के हमें बचा लेते हैं। तो अभी मेरी फ़िज़िकली हेल्थ जो है, अभी गुरुजी हीलिंग दे रहे हैं, मुझे बहुत हीलिंग दे रहे हैं। और क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में जो गांठें आई थी, तो गुरुजी ने वो सारी जांच करवाई है। गुरुजी ने कहा जांच करनी है, लापरवाही बरत रहे हैं, आई थिंक शायद संगतों के लिए भी है कि वो लापरवाही बरत रहे हैं, तो अपनी जांच करवाएं। तो मैं चंदन तिलक भी लगाती थी गुरुजी का, लेकिन गुरुजी ने कहा अब जांच करवा लें। जब जांच कराई, क्योंकि छाती में बड़ा दर्द हो रहा, तो गायनी को दिखाया, तो गायनी कहती मुझे तो गांठें लग रही हैं, काफ़ी फिब्रॉइड्स वो लग रहे हैं। तो उसके गुरुजी वो उन्होंने एमआरआई बोल दिए। फिर मेरी यूट्रस की भी जांच करी उन्होंने, कहते चलो मैं बच्चे हुए को बहुत साल हो गए, चलो मैं ज़रा ना इंटरनल चेकिंग भी कर लेती हूँ। फिर नीचे से उन्होंने चेकिंग करी, तो कहते कि थोड़ा बल्की लग रहा है, जो यूट्रस है ना ओवरी, वो बल्की लग रहा है, बल्की हो रखा है। तो उसकी दवाई देते हैं, और एक पेपरिसा टेस्ट बोलते हैं, कहते हैं वो आजकल फीमेल में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है यूट्रस ओवरीज को लेके। तो एक पेपरिसा टेस्ट होता है, वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने वो इंटरनली लिक्विड लिया था। तो कहते कि जैसे ब्रेस्ट में गांठें बनती है ना, ऐसे यूट्रस को भी काफ़ी समय तक ओवरीज, इनका भी टेस्ट लिया था, जेल जैसे वो अंदर का लिक्विड लेते हैं और कुछ नहीं है। तो कहते हैं कराना चाहिए, ये लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ में। तो वो भी मेरा हो गया। फिर साथ के साथ उन्होंने ईसीजी भी लिख दी, सब कुछ लिख दिया कार्डियोलॉजिस्ट से, क्योंकि गुरुजी हार्ट के बहुत बता रहे थे। तो क्या होता है कि गुरुजी ने बड़े मंदिर मुझे ब्लेस करा आने के लिए, वीरवार ब्लेस करे हैं गुरुजी ने, लंगर प्रसाद ब्लेस करा है गुरुपा ने। और जब मैं कंफ्यूज हो रही थी ना एमआरआई के लिए, कि मैं एमआरआई कराऊँ कि ना कराऊँ, देखो गुरुजी ने टेलीपैथी से सत्संग बहुत कैंसर के सुना रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर। तो गुरुजी ने उसमें बोला कि किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, फिर मोनोग्राफी का उसको हुआ, तो वो मोनोग्राफी कराने जा रही थी, एमआरआई कराने नहीं जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो गुरुजी का भी ये क्लियर आ गया कि एमआरआई करानी है, तो मैंने एमआरआई करवाई, प्राइवेट हॉस्पिटल से कराई मैंने। तो उसके बाद मैंने ईसीजी भी कराई। तो गुरुजी का मॉर्निंग में एक बार मैं सत्संग सुन रही थी अमृत वेले के टाइम पे, तो सत्संग सोते सोते तो नींद लग गई। तो गुरुजी ने पहले ही मेरे कानों में नींद आ गई कि तेरा हार्ट तो मैंने ठीक कर दिया, क्योंकि हम सो जाते हैं ना, लेकिन कानों में वाणी चली गई थी मेरे ये कि तेरा हार्ट तो मैंने ठीक कर दिया। अब देखो हार्ट कैसे ठीक करा। जब मैं वीरवार को बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ पे जब रोटी प्रसाद मिला पहले वीरवार, तो उसमें ना जो दो दो हिस्से सब रोटी खाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ले लो, तीसरी रोटी थी शायद, हाँ कहते आप ले लो। उन्होंने कहा बस हमारा, तीसरी रोटी जो थी वो पान की शेप में थी, वो पान की शेप में ही थी, पान का जैसा पत्ता होता है। तो मैंने उस रोटी प्रसाद को जब देखा, तो मैंने कहा ये तो पान की शेप लग रही है, ये गोल नहीं है। और देखो हम तो पान से उपाय नहीं कर पाए, लेकिन गुरुजी ने बड़े मंदिर में पान प्रसाद वाली रोटी देकर
मेरा हार्ट ठीक करा। तो जब ईसीजी हुआ तो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्प्लीटली नॉर्मल है, कम्प्लीटली सही आई है ईसीजी वगैरह। हाँ, लेकिन मेरी जो एमआरआई आई है की रिपोर्ट जो आई है उसमें मेरे लेफ़्ट में एक गांठ पनप रही थी, जिससे गुरुजी के सत्संग आ रहे थे कि गांठ पनप रही है। वो गांठ पनपी, वो गांठ आ रखी है लेफ़्ट में, सॉरी राइट में, और लेफ़्ट में बहुत सारे फिब्रॉइड्स मेरे। तो गुरुजी ने मुझे दूसरे वीरवार भी बुलाया, लंगर प्रसाद खिलाया। तो मेरे पास, मेरे सामने की तरफ दो दो अंकल थे और एक तरफ मेरा बेटा ही था। तो बाद में रियलाइज़ हुआ 777 की गुरुजी ने बड़े मंदिर में बार बार जो गाड़ी घूम के आती है ना शटल सेवा से, बार बार 777 मेरे सामने आए जा रहे। फिर रियलाइज़ हुआ कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स के हिसाब से ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, तो ये वो थे। क्योंकि उसमें जो एक जो थे ना वो लंदन से आए थे, लेकिन बड़े ही चंचल स्वभाव के थे वो। तो मैंने कहा गुरुजी तो आपकी ब्लेसिंग से, काफ़ी बातें कर रहे थे वो लंगर प्रसाद करते टाइम कि मैं पहली बार आया हूँ, ये सब बड़े चंचल किस्म के थे। तो एकदम से उन्होंने गूढ़ी पंजाबी बोली अपने दोस्त को, खाला खाला। तो मेरे को गुरुजी की वो फील हो गई थी। क्या हुआ संगत जी, अब वो चले गए, कहते बस बस हमारा बस। तो जब हम थाली देने लगे तो वो अंकल कहते देखो, कहते इसमें तो कितना सारा लगा हुआ है, कहते यही तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, यही तो दवाई है। जब मैंने लंगर प्रसाद किया था तो मेरे प्रसाद में हरी मिर्च आई थी। मैंने कहा बस मेरा गुरुजी इलाज कर रहे हैं। मैंने वो हरी मिर्च खा ली, और हलवा प्रसाद तो था ही, मैंने हरी मिर्च खा गई। मैंने कहा गुरुजी इतनी बीमारियां टफ होती है ना, किसी इंसान का मन नहीं करता हॉस्पिटल जाने के लिए। तो ये एमआरआई से पहले की बात है। तो मैंने कहा मैं एमआरआई बाद में करा के आऊँगी, पहले मैं बड़े मंदिर होके आऊँगी, पहले गुरुजी की दवाई लेनी है, बाद में चढ़ेंगी दवाइयाँ जो चढ़ेंगी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को कहा अंकल जी ने कि आंटी जी आप ख़त्म करो। मैं तो भाई, मैं तो बैठी ही हूँ, मैं तो बस इन सब चीज़ों को मैं इतना आदर सम्मान देती हूँ। मैंने पूरी थाली साफ़ करी पूरी, और इतना मन मेरा भरा हुआ था। कहते आंटी जी इसकी कदर किसी को होती, किसी को नहीं होती। कहते आपको चुना है, गुरुजी ने आपको चुना ब्लेसिंग देने के लिए, आप खाओ, ये गुरुजी ने आपके लिए करा है। तो मेरा बच्चा, मेरी माँ खड़े हुए, मेरा इतना मन भरा हुआ कि गुरुजी ने मेरे को चुना है, गुरुजी ने मेरे को चुना है। मतलब वो जो प्यार वाले वर्ड से ना, उसके लिए मेरा मन, बड़ा मन मेरा भरा कि गुरुजी ने मेरे को चुना है, मुझे अपनी ब्लेसिंग देने के लिए चुना है, मेरी बीमारी को ख़त्म करने के लिए गुरुजी चुना है कि मेरी बेटी ऐसे तड़प तड़प के नहीं मरेगी। संगत जी कैंसर वालों का हाल बहुत बुरा हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है जिनको कीमो लेते हैं। क्योंकि मैंने इतने सत्संग कहीं और से भी सुने हैं कि 3 कीमो में इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि लोग मना कर देते हैं कीमो लेने के लिए, गुरु की शरण में रहते। मैं सच कह रही हूँ, मेरे को एक रियलाइजेशन कराया गुरुजी ने, ये आपकी विल पावर है कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो। आप उसका रास्ता चुनोगे, फिर वो अपने हिसाब से सही कर देगा आपको। लेकिन अगर आपने टफ रास्ता ही चुनना है कि नहीं मैं तो ये जाके करूँगी, कॉन्फिडेंटली जाऊँगी, तो फिर आपको वही रास्ता मिलता है। मैंने तो अपने गुरु का रास्ता चुना है कि मैं तेरे रास्ते में चलूँगी, क्योंकि मैं ऐसे हालत नहीं देख सकती। मेरे गुरु ने, जब मेरी एमआरआई हुई, जब मैं लंगर प्रसाद ये करके गई, फिर मैं एमआरआई के लिए गई। एमआरआई में 40 मिनट तक मशीन के अंदर लेटना पड़ता है और आप हिल डुल तो सकते नहीं हो। 40 मिनट तक कंटिन्यू आप एक ही पोजीशन में होती हो। फिर एक दवाई डलती है, क्योंकि दवाई डलती है, फिर मेरे हाथों में इंजेक्शन लगा था, फिर एक दवाई अंदर डली। पहले ना वो दवाई से प्रेगनेंसी के टाइम ना दर्द हुआ था, एक दवाई जाती है नर्व्स में। अब की बार जब वो दवाई गई ना, एक ठंडा ठंडा सा ना, जैसे कुछ लिक्विड जा रहा है वो एहसास हुआ, बट दर्द नहीं हुआ। उसके बाद एमआरआई होते होते भी दवाई गई थी मेरे हाथ के अंदर, तब भी दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा ये है गुरुजी की ब्लेसिंग, ये मुझे इस तरीके से लेटाना, मुझे ये चीज़ फेस करवा रहे हैं गुरुजी। जहाँ जो पैसे लगने देखो वहाँ लगे। 13,000 की एमआरआई हुई थी, गवर्नमेंट में तो नंबर ही नहीं आ पाया। तो मेरे हस्बैंड कहते मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मशीनों के ऊपर डिपेंड है। कई मशीन होती, कहते 1.5 घंटा लगता है, कहते वो फिर प्राइवेट में गए, कहते ऐसा कुछ नहीं है 1.5 घंटा, ये सब मशीन्स के ऊपर डिपेंड है। 1.5 घंटा कहते कोई एक पोजीशन में कैसे लेट जाएगा।
तो कहते नहीं, ये मशीनों के ऊपर, रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर, उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो MRI जो होती है मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स में कम्प्लीटली हो जाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मेरा प्राइवेट में आपने करवा दिया और बहुत अच्छे से आपकी कृपा से हो गया गुरुजी। तो MRI की जो रिपोर्ट आई है ना, तो रिपोर्ट में जो गुरुजी ने हीलिंग दी है मुझे लेफ़्ट हैंड साइड में, जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पेन हुआ था जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, जब मैंने एकदम छाती पकड़ ली थी अपनी, इतना ज़बरदस्त पेन था। और मैंने देखो दिखाया भी नहीं किसी डॉक्टर को। वहाँ पे तो फिब्रॉइड्स हैं, काफ़ी सारे आए हैं। तो अंडर आर्म्स तक पेन होता है, तो हल्का पेन होता है। अभी गुरुजी ने मुझे पेन ज़्यादा नहीं दिया। तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा, या फिर होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला देखो, कहते जो लेफ़्ट साइड की जो छाती है जहाँ फिब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा है वो तो दवाइयों से हील हो जाएंगे। जो इनकी राइट हैंड साइड में जो गांठ पनपी है उसमें ना MRI में वो आ गया है, मतलब कि वेटिंग आ गया है कि इसको जांचना है। तो डॉक्टर ने बायोप्सी बोल दी है हम, और बायोप्सी के सत्संग भी गुरु महाराज जी ने बहुत सुनवाए। ये बायोप्सी हुई है, बायोप्सी ये होती है कि छाती के अंदर एक निडल जाती है और अंदर से वो मांस का टुकड़ा लेके आती है कि वो कुछ और तो नहीं है। जस्ट वो अपने कंफर्मेशन के लिए करते हैं कि किसी भी तरीके की इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। तो वो कहने लग गए डॉक्टर अंकित, देखो आपको गांठ तो निकलवानी पड़ेगी, आपको सर्जरी तो करानी पड़ेगी। अरे मेरे गुरु से पूछो। गुरु जी कहते हैं मैसेज में, तेरे डॉक्टर वो नहीं, मैं हूँ। मैं कहा गुरु जी आप तो हो ही डॉक्टर। मेरा तो बेटा कहता है मम्मा गुरुजी सबको सही करते हैं तो गुरुजी डॉक्टर का सूट क्यों नहीं पहन लेते। मैंने कहा बेटा अगर डॉक्टर का सूट उन्होंने पहन लिया ना तो सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो ऐसे नहीं कर सकते। जो रूप उन्होंने पहना हुआ है ना वही रहने दो। तो फिर उसके बाद तो जब उन्होंने ये कहा, मैं कहा देखो मेरे गुरुजी ने आधी हीलिंग मेरे को दे दी है, अभी आधी हीलिंग बची है। तो मेरे हस्बैंड बहुत टेंशन में है कि बायोप्सी में पता नहीं क्या आएगा। उनके भी छाती में गांठ है, क्योंकि जब वो अपने जिम करते थे तो वो HGH वगैरह ये जो होते हैं ना इंजेक्शन्स, ये बहुत लेते थे। और इतनी गुरुओं ने रक्षा करी है ना उनकी, इतनी रक्षा करी, क्योंकि उनके साथ के जो ये इंजेक्शन्स लेते थे वो लड़के भी मर गए। इतनी रक्षा करी गुरुजी ने, इनको तो कदर नहीं है अपनी लाइफ की। तो मैं तो कहती हूँ कि गुरुजी इनको लेसन दो, ज़रा इनको सिखाओ, ज़रा इनको बताओ कि आपने क्या क्या किया है गुरुजी इनके लिए। क्योंकि बहुत गुस्सा हो जाता है, उनकी छाती में भी गांठ है जो ठीक अभी तक नहीं हुई है, दर्द होता है। तो गुरुजी जैसे आप मुझे हीलिंग दे रहे हो ना, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को भी हीलिंग दे दो गुरुजी, आपका बड़ा उपकार होगा। फिर क्या था, हाँ फिर अब डॉक्टर ने बायोप्सी बोल दिया। तो मैंने यही कहा कि मेरे हस्बैंड के आज जाना था, आज एकादशी है ना, हाँ आज जाना था कि वो सफदरजंग बुलाया था OPD में। मैंने कहा अब ना एक्चुअली चेक करने वाले ना मेल है, तो मेरे को थोड़ी झिझक हो रही थी कि मेल को ब्रेस्ट चेक कराना ये सब। तो वो कहने लग गई कि नहीं वो तो कोई बात नहीं, सर्जन वगैरह चेक करते हैं ये सब ब्रेस्ट का, ये सब ये लोग तो ऑपरेशन ही बोलते हैं संगत जी। डॉक्टरों को ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं आता। मेरे को तो पहले ही गायनी ने सर्जन का नंबर दे दिया। तो गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया था कि मैं चीर फाड़ से बचा लूँगा तुझे। तो जब हमारे गुरु हमें इतनी इंडिकेशन दे रहे हैं, तो जब भी मेरा सत्संग या आप लोगों तक पहुंचता है, प्लीज़ आप लोग अपनी जांच करवाना शुरू कर दीजिए, इसमें नज़रअंदाज मत कीजिए। क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, गुरुजी ने मुझे हल्दी का पानी सब पिलवाया, लेकिन साल ख़त्म हुआ, फिर नई साल बीमारी शुरू हुई, फिर कोलेस्ट्रॉल का आया, फिर अब ये नया साल आया है तो फिर ये दोबारा आई बीमारी। इसका मतलब वो जड़ से गई नहीं है। इसलिए
मैं सब लगाती थी, मैं चंदन तिलक भी लगाती थी, मैं बड़े मंदिर भी जाती थी। इसलिए अपनी जांच ज़रूर करवाएं जाके, इस पे लापरवाही मत बरतें, क्योंकि गुरुजी का एक मुझ पर ये भी मैसेज आया था, लापरवाही बरतेगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ये भी आ गया था गुरुजी का मैसेज। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कहते मैं तो कोई रिस्क नहीं लूँगा, तुम अपना गुरुजी को मानती रहो, विश्वास करते। वो भी हाथ जोड़ रहे थे कि गुरुजी प्लीज़ मेरी बीवी को सही कर दो, वो भी हाथ जोड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद गुरुजी, तो मैंने कहा चलो इन्होंने ऐसी अरदास करी है और गुरुजी ज़रूर सही करेंगे, गुरुजी कर रहे हैं मुझे सही। और हाँ, एक चीज़ ये कि रिफ़ाइन ऑयल बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि पहली बार रिफ़ाइन ऑयल का मुझे आँखों के डॉक्टर ने बोला था कि वो ज़हर है रिफ़ाइन ऑयल, जो आई थिंक बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हर आँखें ख़राब होना, ये शरीर के हर रोग। तो मैंने ना इतना सीरियस नहीं लिया। अब जाके जब कैंसर से रिलेटेड की चीज़ें ना, मेरे हस्बैंड ना वो सिद्धू जी का वो सुनने लग गए थे, क्योंकि उनकी वाइफ की हीलिंग सब घर के खानों से हुई थी ना, देसी खानों से। तो बाहर का कुछ नहीं, मैदा नहीं, आटा नहीं। तो मेरे हस्बैंड कहते चेतना, मतलब कहा कि तुम ना ये डाइट फॉलो करो, ये वाली डाइट फॉलो करो। तो उसके बाद मैंने कहा चलो वो तो गुरुजी खिलाएंगे, क्योंकि इतना खाना कोशिश करूँगी ये सब खाने की, बाकी नो मैदा ये सब। लेकिन हमारे देखो दाने दाने पे लिखा है सच में खाने वाले का नाम, और नसीबों से मिलती है ये रोटी सब्जी, सच में नसीबों से मिलती है। मैं तो जब भी खाना खाती हूँ ना, उस मालिक का बहुत शुक्राना करती हूँ कि तूने इतने अच्छे से रोटी खिलाई है ना, इतने अच्छे से, मतलब मैं वारी वारी जावा, चाहे वो एक रोटी सब्जी हो। मैं अपने बच्चे को भी कहती हूँ हाथ जोड़ा कर बेटा, हाथ जोड़ा कर, ये अन्न बड़ी किस्मत से मिलता है। तो मेरे गुरुजी तो खिला ही रहे हैं अभी रोटी सब्जी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये रोटी भी छोड़नी पड़ेगी, मैदा वगैरह तो चलो समझ में आता है नहीं छोड़ना, रिफ़ाइन ऑयल बिल्कुल नहीं, सरसों का तेल ही कहते हैं यूज़ करना है। मैंने कहा चलो ठीक है, रिफ़ाइन ऑयल हमारे घर में बिल्कुल नहीं आया। वो तो अभी ये होली आ गई थी, नहीं उसमें देसी घी में सब मैंने बनाया। तो कहते नहीं जो बनाना है देसी घी में बना लो, और हाँ देसी घी भी बना है सब। मैंने कहा वो गुरुजी देखेंगे, तुम तो सब कुछ बंद करवा रहे हो, गुरुजी देखेंगे कैसे क्या करना है। तो ये सब था। हाँ, तो अभी बायोप्सी के लिए मैं बाद में जाऊंगी, तो हिम्मत देना गुरुजी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना एक फीलिंग अलग ही होती है आपका जब ट्रीटमेंट होता है। और अभी बस यही है संगत जी, अरदास करना, पहली बार बोल रही हूँ कि मेरी बायोप्सी एकदम सही आए, कुछ भी ऐसा कोई भी नेगेटिव कारण ये सब ना मिले, बस खुशनुमा हो जाए, मेरे को कोई बीमारी का कुछ लक्षण ना हो। क्योंकि मेरे अंदर जो भी कीड़े हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये भी ना मीठा मांगते हैं, तो तभी ये शरीर ख़राब होता है। मैंने कहा ये हमारे कर्म है, ये हमारी जूने हैं, किसी न किसी रूप में आके शरीर को अंदर से खोखला करना, कीड़े मकोड़े अंदर पैदा होना, ये जो कहते हैं ना बैड सेल्स, ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये हमारे कर्म ही है। तो मैं सबसे ही माफ़ी मांग रही थी अमृत वेले में। गुरुजी ने मेरे शरीर के जितने अंदर कण हैं उनसे भी प्रार्थना मैंने करी कि प्लीज़ मेरे शरीर के अंदर से गायब हो जाओ, प्लीज़ गायब हो जाओ, मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। मेरे अंदर प्रभु का वास है, उस वास को रहने दो, प्रभु के वास को रहने दो, परमात्मा के नाम को रहने दो, तुम्हें भी शांति मिले, प्लीज़ मेरे शरीर से गायब हो जाओ। तो अमृत वेले ना गुरुजी ने मेरे से ऐसे मन में भाव डाला कि मैं अरदास करूं। तो बस संगत जी आज गुरुजी ने करवा दिया सत्संग, नहीं तो मैं कर नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कहा गुरुजी पहले एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाए तो मैं तब कर लूँगी सत्संग, लेकिन गुरुजी ने करवाया। और जब मेरी MRI की रिपोर्ट आनी थी ना, एक डॉक्टर लेके आ रही थी, तो उनकी गाड़ी के आगे ही 777 की ब्लेसिंग वाली कार खड़ी थी। इतने अंग संग गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत रोई। मैंने कहा क्योंकि गुरुजी ने सुनाए सारे कैंसर के, था कैंसर ही मेरे को। तो क्योंकि जैसे वो दर्द पीड़ा थी मेरे अंदर, मेरे गुरुजी ने, मैं क्या बोलूँ, मैं जितना करूँगी
मेरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मैंने बहुत लंगर प्रसाद ये सब, बड़े मंदिर नहीं जाती थी मैं, बहुत टाइम हो जाता था, सत्संग में भी नहीं जा रही। जैसे ना बस कोई रोकता था तो वो चीज़ जीत गई। मेरा आलस है, किसी का नाम नहीं लूँगी, सिर्फ मेरा आलस है, बस मैं किसी का नाम नहीं लेती। जो मर्जी गुरुजी सत्संग में सुनवाते, मैं किसी का नाम नहीं लेती। मैं कही मेरी परीक्षा है, तूने किसी का नाम नहीं लेना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, सिर्फ तेरा गुरु और तू, तेरे दिल के अंदर ये होना चाहिए। मेरी आंखों में मेरे गुरु बसे हुए हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे जीवन में तो फ़कीरी है, फ़कीरी तो है। पहले जब छोटी थी तो साहिब जी मिले मुझे, कबीरदास जी मिले, उनका नाम लिया, फिर कुमार स्वामी जी आए और फिर गुरुजी, उन्होंने अपनी शरण में लिया। तो मेरे जीवन में फ़कीर ही है, फिर गुरु गुरु गुरु, सबके गुरुओं का सुनती हूँ, सीखती हूँ, बहुत चीज़ों को सीखती हूँ। मेरे हस्बैंड को लगता है मैं पागल हूँ, कहते तू हर वक्त ब्लैक मैजिक करती। गुरुजी उन्होंने तो मेरे को पागल समझ लिया। अब ये पागल का थप्पा बस मेरे ऊपर से हटा देना गुरुजी, क्योंकि पागल जैसे बिहेव भी मैंने घर में, एक बात हो गया था, कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी पता नहीं क्या हो गई थी, इसलिए कह रही हूँ गुरुजी मैं पागल नहीं हूँ। गुरुपा ये आप ही प्लीज़, आप ही रियलाइज़ इनको करवाना, क्योंकि हम तो सारी लेडीज़ सब हर टाइम उपाय करती रहती हैं अपने परिवार की सलामती के लिए। हम ऐसी तो है ही नहीं कि हम बेफिक्र होकर बैठी हुई हैं, तभी तो हम, और इनको लगता है ये सब सही चल रहा है तो हम पागल हो गए। अगर हम सब कुछ छोड़ देना गुरुजी करना, तो उनको भी पता चल जाएगा कि समाज कितना गंदा हो गया है, आसपास के लोग, आपके घर के लोग कैसे दिमाग वाले हो गए हैं। तो गुरुजी रक्षा करना गुरुपा, और कल बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना गुरुपा, क्योंकि उसके बाद ही मैं बायोप्सी के लिए जाऊंगी। और गुरुजी ने ये भी कहा जितना हो सके बड़े मंदिर आओ, लंगर प्रसाद खा के जाओ जितना हो सके। तो बस मेहर करना गुरुजी, क्योंकि आपने ही बुलाना है, आपने ही बुलाना है, और मेहर करना गुरुपा, क्योंकि ये जो लड़ाई है गुरुपा, आपने कह रहे ना हाथी निकल गया पूंछ रह गई। बस मैं तो मत्था टेका था, जब जहाँ पे झूला होता है ना बड़े मंदिर में, मत्था तो टेकने नहीं देते, तो जब मैंने मत्था टेका ना, वो जगह ना खाली थी, कितनी दूर से लेकर वो आगे तक जगह खाली थी। तो जैसे मुझे लगा कि यार मौका मिला मत्था टेकने का, मैंने टेक दिया। हालांकि अंकल बोले आंटी जी, लेकिन वो चुप हो गए थे, क्योंकि आसपास कोई लोग नहीं थे, तो मुझे मत्था टेकने गुरुजी ने दिया। और एक ऑटो वाले भी मिले हैं जो भी गुरुजी को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भी अपने परिवार वाले के साथ, परिवार को लेके आया था गुरुजी के यहाँ। मैंने कहा देखो हमारे साथ साथ गुरुजी आपको भी ब्लेस कर रही हैं, तो वो भी वीरवार को हमारे साथ बड़े मंदिर जाते हैं, जय गुरुजी बोलते हैं, बड़े खुश होकर बोलते हैं। तो ये देखो, ये देखो कितने अंग संग हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं शटल सेवा में मत आया करो, पैदल आया करो। वो सही कहते हैं कि पैदल जाया करो। तो मेरी मम्मी वगैरह बोले नहीं गाड़ी, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक तो है, इतना दूर थोड़ी ना कि जो गाड़ी 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 करना। तो मैंने कहा पैदल चलो। अब देखो आ गया ना कि शटल सेवा में, मैं कहा चलो अच्छा हो गया गुरुजी, इनको कम से कम बताऊंगी ना, चुपचाप चलेंगे अब ये। तो शटल सेवा मत लिया करो, वो बुज़ुर्गों के लिए है, तो आप लोग पैदल आओ, और पैदल ही जाना है, किसी ने भी शटल सेवा नहीं लेनी, वो सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हाँ, बच्चे को हर एक संकट से दूर करने के लिए शुक्राना। बड़े बच्चे के सत्संग आए कुत्ते से रिलेटेड। तो गुरुपा आज आपने शीतला माता का करवाया है ना, माता का आशीर्वाद, क्योंकि मैं जो हल्दी जल जो मैंने शीतला माता को लगाया था ना, फिर शिवलिंग के जल चढ़ा के फिर पानी जल जो गिरता है, वही जल मैंने हल्दी में लगा के अपने बच्चे को तिलक कर दिया और अपने आप को भी तिलक कर लिया। तो माता शीतला पूजा स्वीकार करी, गुरुजी ने बस अपने दर्शन दे दिए। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, और सभी का ऐसे कल्याण करना गुरुजी। और सत्संग गुरुजी अब आपने शेयर करवाना है। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने हमारे कितने सारे कष्ट कटवाए हैं, बहुत सारे, कुछ का तो हमें पता भी नहीं होता। और जब आप कहते हो कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, तो उससे शुक्राना भी नहीं होता। तो गुरुपा मैं करती हूँ, हमेशा शुक्राना करती हूँ, रोज़ाना ही करती हूँ गुरुपा, कभी कभी रह जाता नहीं, वरना मैं रोज़ ही शुक्राना करती हूँ आपका गुरुपा।
और आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। कितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। कितनी बार आपने न्यू लाइफ दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने संगत जी कल एक सत्संग सुनवाया था कि तेरे तेरे बेटे के साथ बड़ा हादसा होने वाला है, और कभी सुनवाते हैं कि तेरी रसोई में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो गुरुपा मुझसे ज़्यादा ध्यान तो आप ही रखते हैं हर चीज़ का, हर बात का। रसोई में वैसे भी मैं गैस वैस चेक करती रहती हूँ संगत जी। और गुरुपा आप है, आप तो हमें हमारे सभी कितना बड़ा कष्ट हो छोटे में ही कटवा देते हैं गुरुपा। और रही बेटे की बात, वो आपका नाती गुरुपा, आप उसके अंग संग सहाय रहते हैं और हमेशा ही रहना गुरुपा। हम सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा। गुरुपा आपकी कितनी भी बड़ाइयाँ करें उतनी ही कम है संगत जी। एक पिता जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे ही वो हमारे गुरुपा अपनी सब संगत का ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुपा हमारे बहुत ही प्यारे हैं। गुरुपा कहते हैं कि अगर आप कहीं बस से जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, और उस बस का अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, बस नदी में गिर जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो गुरुपा अगर गुरुपा की उसमें एक संगत भी बैठी है तो उस एक संगत को बचाने के लिए गुरुपा सारे बस में जो भी जितनी भी सवारी बैठी होती सभी को बचा लेते हैं। गुरुपा की ये महिमा अपरंपार है। गुरुपा कहते हैं कि तुझे बचाने के लिए मुझे सबको बचाना पड़ा। वो भगवान है संगत जी। वो अपनी संगत का हर पल हर समय ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं, और हमारे लिए भी अपना सुरक्षा कवच देने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा किसी चीज़ का लालच नहीं करते। वो अपने संगत पे अथाह प्यार लुटाते हैं, बहुत प्यार लुटाते हैं संगत जी। वो ये नहीं सोचते कि मुझे कोई कुछ देगा, मैं तभी अपनी संगत की रक्षा करूँगा या उनको सही रास्ते पे लाऊंगा संगत जी। वो उनका प्रेम बिना लालच के ही है सभी के साथ। वो बस उनका बस इतना लालच है कि वो अपनी संगत को भगवान के साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, हर तरह से जोड़ना चाहते हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि बुरे कर्मों को छोड़ दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की निंदा चुगली मत करो, किसी के साथ अपशब्द मत बोलो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो, अच्छे कर्म करो और चंगे कर्म करो, सबके साथ अच्छे से रहो, सबकी मदद करो संगत जी। और गुरुपा कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे रखो, मंत्र जाप करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, बस गुरुपा इसी से खुश होते हैं संगत जी। वो और अपनी संगत से कुछ भी नहीं चाहते संगत जी। और उसमें भी हम गुरुपा हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही हमें भुगतना पड़ता है संगत जी। उसमें भी हमारी जान निकल जाती है। तो संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तुम सही रास्ते पे चलो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, हर पल हर क्षण हर समय मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तो संगत जी निस्वार्थ प्रेम है गुरुपा का अपनी संगत के लिए। गुरुपा कहते हैं कि अगर आप मुझसे जुड़ जाते हो, पूर्ण समर्पण कर देते हो, तो इस जन्म तो क्या अगला जन्म भी गुरुपा सफल कर देते हैं। फिर गुरुपा कहते हैं कि तुम्हें 84 के फेर में नहीं पढ़ना मतलब वो 84 के फेर से हमारे जंजाल को काट देते हैं और गुरुपा इस जन्म में ही हमारा उद्धार कर देते हैं संगत जी। बस शर्त इतनी सी है कि गुरुपा के वचनों पे चलना होता है, और जो कि हम नहीं कर पाते हैं। अपना तो मैं बता रही हूँ संगत जी,
और गुरुपा की जो भी संगत है बहुत प्यारी हैं। गुरुपा को दिल से मानते हैं, गुरुपा जो बोलते हैं वही करते हैं। लेकिन संगत जी, मैं अभी ऐसी ही हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा हावी रहती है हर समय हर वक्त। बीमारियों ने इतना परेशान किया हुआ है, तो मैं गुरुपा के कहे अनुसार जल्दी से कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर भी गुरुपा मुझे हर बार माफ़ कर देते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा आपका। गुरुपा आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे अंग संग सहाय हैं, हम सभी की रक्षा कर रहे हैं, हमें कष्टों से बचा रहे हैं। हमें आपने कितनी ही बार न्यू लाइफ ब्लेस किया है गुरुपा, जिसकी मैं आपकी जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा वो बहुत कम है। ऐसे शब्द नहीं है मेरे पास जो मैं आपका शुक्राना कर सकूं गुरुपा। आप जानते हो आपकी बेटी कितने कष्ट में ज़िंदगी जी रही है गुरुपा, और मैं आपकी चरणों में पूर्ण समर्पण करती हूँ गुरुपा। आप ही देखो, आप ही संभालो गुरुपा। ये घर आपका है और हम सब आपके हैं गुरुपा। आप इस घर के बड़े हो, आप ही संभालो सब कुछ, आप ही देखो गुरुपा। इन कष्टों से हमें बचाओ गुरुपा। बहुत परेशान, बहुत कष्ट में ज़िंदगी चल रही गुरुपा। आप आए हो जब से गुरुपा हमारी ज़िंदगी में, आपने हमें अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, तब से गुरुपा बस अब इतना मैं किसी चीज़ से डरती तो नहीं हूँ गुरुपा, लेकिन बस यही टेंशन लगी रहती है कि कब इन रोगों से और ब्लैक मैजिक से मुक्ति मिलेगी गुरुपा। पता नहीं गुरुपा, ये सब तो बस आप ही जानते हो गुरुपा, मुझे तो कुछ नहीं पता। और बस मैं तो आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको ही संभालना सब कुछ गुरुपा। एक बेटी आप अपने गुरुपा से विनती करती है, प्रार्थना करती है गुरुपा, आप संभाल लो सब कुछ गुरुपा, इस घर की बागडोर बस गुरुपा। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको ही आपसे मांगती हूँ गुरुपा। आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरुपा, हमें छोड़ के कभी मत जाना गुरुपा। और हमेशा गुरुपा बच्चों की सुरक्षा करना गुरुपा, हम सब की रक्षा करना गुरुपा। दुश्मन चारों तरफ है हमारे गुरुपा, और उन सब की भी उनको भी सद्बुद्धि दो गुरुपा। अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको अपने तरीके से समझाओ गुरुपा। मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है गुरुपा। हाँ, मैंने गलतियाँ की, लेकिन ऐसी गलतियाँ नहीं की कि मैंने किसी के साथ ब्लैक मैजिक किया हो और किसी की ज़िंदगी बर्बाद की हो गुरुपा। आप तो जानते हो ना, आप कहते हो कि तूने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो सबके काम आती है, तेरे काम कोई नहीं आता है। तू भूली है, तू अपने जैसा ही हर किसी को समझती है और तू उनकी बातों में आ जाती है, और फिर वो लोग अपना मतलब निकाल के फिर तेरी बुराई करते हैं। तो गुरुपा आप बिल्कुल सच बोलते हो, ये बात 101%। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा। मायके में भी जो हमारे और परिवार थे, सब ने मेरे से फ़ायदा उठाया, और यहाँ आई तो यहाँ भी सब ने फ़ायदा उठाया गुरुपा। लेकिन कोई नहीं गुरुपा, आप मिल गए हो तो फ़ायदा उठाने वालों का भी फ़ायदा कोई और उठाएगा गुरुपा। सही बात है ना, आप हो तो सबके साथ हिसाब करोगे आप गुरुपा। आप भी देखो गुरुपा किसके साथ क्या करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, भरोसा तो है भगवान पे, क्योंकि भगवान के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। हे गुरुदेव, मेरे बेटे का शादी का अब कुछ ही दिन बाकी है, और मुझे पता है कि जब भगवान चमत्कार करते हैं तो उनके लिए 1 मिनट भी नहीं लगता और कर देते हैं। लेकिन गुरुजी, 1 रुपया भी नहीं है मेरे पास, और बैंक लोन भी नहीं दे रहा है, और कोई रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहती। गुरुजी, आप भगवान तक डेली पहुँचते हैं और
कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु के बिना कोई काम नहीं होता। गुरु पा अभी कुछ दिन पहले मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे और बहुत सारे पैसे खर्च हो गया, और क्या हुआ नहीं हुआ आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। गुरुजी, मैं बहुत परेशानी में पड़ गई हूँ, बहुत सारे कर्जे भी हो गए हैं। गुरुजी, मैं किसको बोलूँ, कौन सुनेगा। हे परमपिता परमेश्वर, आपके भरोसे हूँ अभी तक, और मैं हमेशा रहूँगी, क्योंकि इस कलयुग में कोई इंसान मेरा नहीं है, जहाँ तक कि माँ बाप भी अपना नहीं हुआ। गुरुजी, आप सब समझ रहे हो। गुरुपा, मेरे घर में मेरा पहले लड़का का शादी है, और जो माँ बाप का फर्ज होता है, अगर वो भी मैं ना करूं तो मैं किस काम का, और मैं तो नहीं करूंगी, सब आप ही करोगे। गुरुजी, मैं बहुत कुछ नहीं कहती, बस जो ज़रूरी है और ज़रूरत होना चाहिए, बस इतना ही कह रही हूँ। गुरुपा, मेरे बच्चे को निराश मत कीजिए। मेरा लड़का बहुत टेंशन में है, और मैं भी। संगत जी, रात को नींद भी नहीं आती सोच के, पर भगवान पे भरोसा है, पूरा अटूट विश्वास है संगत जी, लेकिन दिन निकलता जा रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रही है, और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो भगवान खड़े होते हैं। बस गुरुजी से यही कहना है कि गुरुपा, इतना कर दीजिए। मैं तो आपको आपको आपसे आपसे आपको मांगती हूँ, आप साथ रहेंगे तो सब काम हो जाएगा, और मैं गर्व से बोलूँगी कि मेरे बेटे का शादी गुरुजी परमपिता परमेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ ने करवाया। मेरी लाज नहीं, आपका लाज है गुरुजी, ये लाज बचा लो, कहीं ना कहीं से कृपा करो। गुरुपा, गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो। आप कह रहे थे ना कि तुम्हारे पति सही हो जाएंगे धीरे धीरे, तुम टेंशन मत कर, चिंता मत कर, मैं उनका वशीकरण मारण क्रिया सब काट रहा हूँ। गुरुपा, मैं गर्व से बोल रही हूँ, मेरे पति में बहुत सुधार हुआ है, और मैं अपने पति से बातें करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पति भी अब मेरे को ही मतलब मेरा बात सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं, और हम दोनों आपस में पहले बैठते भी नहीं थे, उठते भी नहीं थे, और बातें तो बहुत दूर की बात, बहुत झगड़ा लड़ाई इतना करते थे, क्योंकि उनके दिमाग उनके काबू में नहीं था। और गुरुपा कहते थे कि वो खुद नहीं करता, उससे करवाया जा रहा है, तू चिंता मत कर, चुपचाप सुन ले। लेकिन चुपचाप तो नहीं सुनी। गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं संगत जी। संगत जी, अब मेरे पति गुरुजी के आशीर्वाद से, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और गुरुजी उनके पापा एक्सपायर हुए हैं, और वो बहुत बहुत टूटा सा हो रहे हैं, मतलब बहुत अंदर से बिलख बिलख के रो रहे हैं। उनको हिम्मत देना गुरुजी, उनको हिम्मत दो, ताकत दो, शक्तिशाली बनाओ, ताकि वो अंदर से बहुत कमज़ोर दिल का है। गुरुजी, गुरुपा, आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी। बस मेरे बेटे का शादी ऐसे करवा दो
कि मेरा बेटा भी खुश हो जाए गुरुजी। एक माँ का अरदास है गुरुपा, बहुत बहुत अंदर से दुख हो रहा है और नहीं करवाओगे तो मैं शर्म के मारे मुंह भी नहीं उठा सकती। और क्या लेके जाएंगे हम लड़की वालों के घर, बाराती लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे गुरुपा। आप मेरी लाज बचाना गुरुपा। मार्केटिंग करना है, देख लो आपकी बेटी बोल रही है और गर्व से बोलेगी। मेरा गुरुपा ने किसी को सुनाए ना सुनाए, लेकिन हमारे मन में आपके लिए बहुत विश्वास रहेगा गुरुपा। बहुत गर्व से बोलूँगी मैं अपने आप को, गुरुजी ने काम कराया गुरुपा। कोई नहीं है मेरा, आप सब जानते हो, कोई नहीं गुरुपा। 1 रुपया की हेल्प करने वाले कोई नहीं। बहुत कर्जा हो गया है, ससुर जी के काम में बहुत कर्जे ले चुके हैं हमने, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। संगत जी, गुरुजी से आप लोग भी अरदास करिएगा, गुरुजी आप पे भी कृपा बनाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।